आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही भारी हंगामा वहां देखा गया। सरकार के खिलाफ विपक्ष का जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा में नारेबाजी कर रहे हैं विपक्ष के सांसद। कल भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। आज एक बार फिर से कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई है। और हमारी सरकार की इस बेहतरीन योजना का 100% लाभ सीधे किसानों के खेतों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, विपक्ष जो तमाशा कर रहा है वो सारा देश देख रहा है और इसके लिए जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। अभी हमारी विद्वान सदस्य श्रीमती लता बानखेड़े जी ने, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। 4 जिले क्यों छूट गए हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाहता हूँ, बड़े दुख से ये कहना चाहता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने लागू नहीं किया है। ये पाप किया है। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल के 4 जिले जिनके साथ ये सरकार अन्याय कर रही है पश्चिम बंगाल की। माननीय सभापति महोदय, 4 जिले जिनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं और बंगाल की जनता भी सुन ले। पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, झारग्राम, ये 4 जिले हमने प्रधानमंत्री कृषि धन धान योजना में सम्मिलित किए थे और ये जिले इसलिए सम्मिलित किए थे, ये बंगाल के इन जिले के गरीब किसानों की इन जिलों में उत्पादन बढ़ाया जा सके, उत्पादन की लागत घटाया जा सके, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा सके, ऋण के प्रभाव को बढ़ाया जा सके, प्रवाह को बढ़ाया जा सके। लेकिन शर्म आनी चाहिए पश्चिम बंगाल की सरकार को, उन गरीबों को, उन किसानों को इस लाभ से वंचित करने का पाप किया है। पाप ये यहाँ चिल्ला रहे माननीय सभापति महोदय। पश्चिम बंगाल की जनता ये सुन ले, पश्चिम बंगाल के किसानों के साथ अन्याय करने का पाप ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री ने किया है और इसके लिए वहां की जनता माफ नहीं करेगी। अरे ऐसी क्या घटिया राजनीति करते हो माननीय सभापति महोदय? ये कोई राजनीति है? ये आप प्रधानमंत्री का नाम अगर किसी योजना के सामने लगाए तो मोदी जी को श्रेय ना मिल जाए, किसान मरे तो मर जाए, मेरी एक आंख फूटे तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाने दो, किसान बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन योजना लागू ना करो। यह पाप पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। और माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक कृषि मिशन वो भी पश्चिम बंगाल ने लागू नहीं किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंगाल के किसानों ने क्या बिगाड़ा था? टीएमसी वालों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई है। ऐसी कई योजनाएं केंद्र सरकार की जो पश्चिम बंगाल की सरकार ने। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आज विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी का क्या मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का ये भी है कि वेस्ट एशिया में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर विदेश मंत्रालय ने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर पूरी चर्चा हो जाए और इसीलिए हंगामा हो रहा है। लेकिन जो हमारे को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 12 बजे के बाद जो है सदन की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलेगी और जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है उस पर जो है वो वोटिंग भी होगी और उस पर चर्चा भी होगी और चर्चा के दौरान जो है चर्चा का अंत में जो है जवाब जो है वो गृह मंत्री अमित शाह देंगे। लेकिन सदन के अंदर जो है लगातार विपक्ष इस चीज को लेकर मांग कर रहा है कि वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है, गल्फ कंट्रीज में जो भारत के लोग फंसे हैं, नागरिक फंसे हैं, उनको कैसे लाया जाएगा और उनको किस तरीके से जो है वो मदद वहां पे दी जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर देखिए, अब युद्ध की अगर खबरों पर जाए तो पुतिन और ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई है जिसमें दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में मौजूद हालात पर चर्चा की। लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते हैं इस वक्त सदन में क्या बोल रहे हैं निशिकांत। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है कि किसानों की आय को दोगुना करे, वो लगातार जो है उसमें भारत सरकार काम कर रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है
या प्रश्न है कि 2014 के बाद से 2016-26 तक आज 12 साल में भारत सरकार ने कौन सी ऐसी योजना बनाई जिसके कारण खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है और किसानों की आय जो है वो दोगुनी हो रही है। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, हमारे जुझारू माननीय सदस्य निशिकांत दुबे जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 3 बड़े लक्ष्य तय किए हैं।